जी हाँ, नमस्कार प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 74वीं किस्त का पैसा कब आएगा। क्या रक्षाबंधन के आसपास पैसा खाते में आ सकता है? क्या इस बार किस्त की राशि बढ़ने वाली है? और अगर किसी किसान के खाते में पिछली किस्त नहीं आई है तो उसे अभी क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सभी सवालों का बिल्कुल साफ और आसान भाषा में जवाब देने वाला हूं, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया और आसपास कई तरह की बातें चल रही है। कोई कह रहा है कि पैसा रक्षाबंधन से पहले आएगा, कोई कह रहा है कि राशि बढ़ा के दी जाएगी, तो कोई अलग अलग तारीख बता रहा है। इसलिए आप किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा मत कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको वही जानकारी बताई जाए जो सरकारी प्रक्रिया और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर समझ में आती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में आपके लिए कुछ ऐसे जरूरी काम भी बताने वाला हूं जिन्हें पूरा रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को साल भर में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यानी किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की सहायता मिलती है। यही वजह है कि जब एक किस्त जारी होती है तो किसानों को अगली किस्त का इंतजार शुरू हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 74वीं किस्त आखिर कब आएगी। देखिए किसान भाइयों और बहनों, किसी भी किस्त की पक्की तारीख तभी मानी जानी चाहिए जब सरकार या संबंधित आधिकारिक विभाग की तरफ से इसकी घोषणा की जाए। इसलिए अगर आपको कोई व्यक्ति अभी से किसी एक तारीख को बिल्कुल पक्की तारीख बताकर कह रहा है कि उसी दिन हर किसान के खाते में पैसा आ जाएगा, तो ऐसी बातों से सावधान रहिए। पिछली किस्त के बाद अगली किस्त के लिए 4 महीने का निर्धारित अंतराल देखा जाता है। इसी आधार पर 14वीं किस्त के लिए सितंबर के अंतिम हिस्से से लेकर अक्टूबर की शुरुआत के आसपास का समय संभावित माना जा सकता है, लेकिन अंतिम तारीख की पुष्टि सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। इसलिए किसान भाइयों, अभी आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है। बार बार पासबुक लेकर बैंक के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब किस्त जारी होने से संबंधित आधिकारिक अपडेट आएगा तब आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। और एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि पीएम किसान की किस्त जल्दी निकलवाने के लिए पैसे देने होंगे, किसी एजेंट को पैसा देना होगा या किसी को कमीशन देना होगा, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसी बिचौलिए को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आवेदन सही है, आपकी पात्रता सही है और जरूरी प्रक्रिया पूरी है, तो आपको योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिल सकता है। अब बात करते हैं उन जरूरी चीजों की जिनकी वजह से कई किसानों की किस्त अटक सकती है। सबसे जरूरी है कि किसान की ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी का महत्व बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही आपका आधार कार्ड सही जानकारी के साथ जुड़ा होना चाहिए और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी सही होनी चाहिए। अगर आधार और बैंक खाते में नाम अलग अलग है, बैंक रिकॉर्ड में गलती है या किसी दूसरी वजह से भुगतान में समस्या है, तो ऐसी स्थिति में किस्त रुक सकती है। इसलिए अभी से अपनी जानकारी एक बार जरूर जांच लीजिए। आपका नाम सही दर्ज है या नहीं, आधार में नाम सही है या नहीं, बैंक खाते में नाम और अन्य जानकारी सही है या नहीं, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, और आधार की बैंक खाते से सीडिंग की स्थिति क्या है। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जमीन से संबंधित जानकारी योजना में दर्ज है तो वह भी सही होनी चाहिए। कई जगहों पर पात्रता और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जाता है, इसलिए किसानों को अपने जमीन से संबंधित दस्तावेज भी सही रखने चाहिए। अगर आपके नाम, जमीन, बैंक खाते या आधार से संबंधित रिकॉर्ड में कोई गलती है तो समय रहते संबंधित विभाग या अपने नजदीकी अधिकृत अधिकारी से संपर्क करके उसे ठीक करवाने की कोशिश करें। अब बहुत सारे किसान ये भी पूछ रहे हैं कि अगर हमारा नाम पीएम किसान योजना में पहले से नहीं जुड़ा है तो नया किसान इसमें कैसे जुड़ सकता है। देखिए, इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन मत कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ में नहीं आती है तो आप अपने क्षेत्र के संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी, जन सेवा केंद्र या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने स्थानीय स्तर पर संबंधित अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी को भी अपना आधार नंबर, बैंक की संवेदनशील जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड बिना जरूरत के मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि पीएम किसान की किस्त जारी करने के लिए ओटीपी बताइए तो सावधान हो जाइए। किसान भाइयों, सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आते रहते हैं, इसलिए अपनी जानकारी सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना योजना की जानकारी रखना। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन हमारे देश का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से किसान भाइयों और बहनों को उम्मीद रहती है कि सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल जाए और खाते में सहायता राशि आ जाए। लेकिन सिर्फ त्योहार आने के कारण यह मान लेना सही नहीं होगा कि पीएम किसान की किस्त उसी दिन या उससे पहले जारी हो जाएगी। किस्त सरकार की निर्धारित प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणा के आधार पर ही जारी होगी। इसलिए त्योहार को लेकर उम्मीद जरूर रखिए, लेकिन किसी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर अपनी तरफ से पक्की तारीख मत मानिए। और जहां तक पीएम किसान की राशि बढ़ने की बात है, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है। कई किसान चाहते हैं कि 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि बढ़ाई जाए। यह किसानों की अपनी उम्मीद और मांग हो सकती है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक बढ़ी हुई राशि की खबर को सच नहीं मानना चाहिए। आपको अभी सिर्फ अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों पर ध्यान देना है। अगर आपकी पिछली किस्त आ चुकी है,
आपकी ई-केवाईसी पूरी है, बैंक खाता सही है, आधार से संबंधित जानकारी सही है और योजना में आपका रिकॉर्ड ठीक है, तो आपको बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर पहले पीएम किसान की किस्त आती थी लेकिन अब अचानक रुक गई है, तो इसका कारण पता करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अपने पीएम किसान रिकॉर्ड की स्थिति जांचे और अगर बैंक से संबंधित कोई समस्या दिखाई दे रही है तो बैंक से संपर्क करें। अगर खाते में किसी तरह का होल्ड लगा हुआ है या बैंक खाते में लेन देन की समस्या है तो बैंक से इसकी जानकारी जरूर ले। किसान भाइयों, एक और जरूरी बात समझ लीजिए, पीएम किसान की किस्त सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए आपके बैंक खाते की स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर बैंक खाता बंद हो चुका है, खाता निष्क्रिय है, नाम में गलती है या आधार सीडिंग से संबंधित समस्या है तो भुगतान में परेशानी हो सकती है। इसलिए अभी से अपनी बैंकिंग जानकारी ठीक करवा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आपके मन में यह सवाल है कि अभी तक खाते में पैसा क्यों नहीं आया, तो इसका सीधा जवाब है कि अगली किस्त के लिए आधिकारिक भुगतान प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना होगा। सिर्फ इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी किसान के खाते में पैसा आ गया और आपके खाते में नहीं आया। किस्त आने में अलग अलग स्तर पर प्रक्रिया और बैंकिंग कारणों से समय का अंतर हो सकता है, इसलिए आप धैर्य रखिए और आधिकारिक अपडेट का इंतजार कीजिए। जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा होती है, आपको उसके बारे में जानकारी जरूर दी जाएगी। किसान भाइयों, आपको एक और बात बता दूं, सरकार की योजनाओं के नाम पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट और फर्जी लिंक भी इंटरनेट पर घूमते रहते हैं, इसलिए पीएम किसान से जुड़ी जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। अगर किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे बैंक पासवर्ड, ओटीपी, एटीएम पिन या अन्य गोपनीय जानकारी मांगी जा रही है तो बिल्कुल मत दीजिए। आपकी मेहनत की कमाई और आपके बैंक खाते की सुरक्षा आपके हाथ में है। अब अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपने आसपास के उन किसान भाइयों को भी यह जानकारी जरूर बताइए जिन्हें इंटरनेट या सोशल मीडिया की जानकारी आसानी से नहीं मिल पाती। कई बुजुर्ग किसान भाई और बहन आज भी दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, इसलिए अगर आपके गांव में कोई किसान परेशान है और बार बार बैंक के चक्कर लगा रहा है तो उसे समझाइए कि आधिकारिक घोषणा आने तक धैर्य रखें और अपनी ई-केवाईसी, आधार और बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। और किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएम किसान की अगली किस्त, राशन कार्ड, पेंशन, किसान योजनाओं और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई देता है उसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और अपने जिले का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। हमें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे किसान भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं। और अब एक छोटी सी जानकारी उन किसान भाइयों और बहनों के बच्चों के लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके घर में बेटा, बेटी, नाती या नातिन किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप दीप्ति एकेडमी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित शैक्षणिक सामग्री और कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षक भर्ती से लेकर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारियों से संबंधित सामग्री यहाँ मिल सकती है। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन खोज सकते हैं और वहां उपलब्ध जानकारी को देखकर अपनी जरूरत के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, आज की सबसे जरूरी बात यही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त को लेकर अभी किसी भी अपुष्ट तारीख पर भरोसा मत कीजिए। संभावित समय सितंबर के अंतिम हिस्से से अक्टूबर की शुरुआत के आसपास हो सकता है, लेकिन पक्की तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही मानी जाएगी। अपनी ई-केवाईसी पूरी रखिए, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रखिए, बैंक खाता सक्रिय रखिए और किसी भी व्यक्ति को किस्त के नाम पर पैसे मत दीजिए। जैसे ही कोई आधिकारिक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगा आपको उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। आप सभी किसान भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को दिल से सलाम। धन्यवाद।